नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने भगवद गीता के बारे में जरूर सुना होगा। ये हिंदू साहित्य की एक बहुत ही बड़ी ग्रंथ है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि इसी ग्रंथ में आप अपने जीवन की जितनी भी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये इतनी महान ग्रंथ है कि किसी भी अगर विकट परिस्थिति में आप फंस गए तो इसके एक पेज को पढ़ते ही आपको उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी बुक में, इसी ग्रंथ में आप लोगों को कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी मिलेगी और जिनका मानना है कि यह साइंटिफिक थ्योरीज का ओरिजिन ही यही बुक है। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक बात है भगवद गीता के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहे हैं भगवद गीता वर्सेस मॉडर्न साइंस को। क्या मॉडर्न साइंस की जो थ्योरीज आज अप्लाई होती है वो क्या भगवद गीता में पहले ही लिख दी गई थी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के। दोस्तों, वैसे तो भगवद गीता को एक साइकोलॉजिकल बुक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है जिन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे ऐसी भी थ्योरीज है जो मैथ में अप्लाई होती है, फिजिक्स में अप्लाई होती है, बायोलॉजी में अप्लाई होती है और एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इन थ्योरीज की मदद से ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जिन्हें अभी तक अभिव्यक्त नहीं किया गया है कि साफ रूप से कि यह भगवद गीता से ली गई है, परंतु इसका ओरिजिन भगवद गीता ही है। तो आज मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जिनका ओरिजिन भगवद गीता में है लेकिन उन्हें अप्रूव नहीं कराया है कि इसका ओरिजिन भगवद गीता से लिया गया है। दोस्तों, हमारी पहली थ्योरी हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स लॉ। इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि हम ना तो किसी एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? तो इस एनर्जी को, हम इस एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिल सके। और इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसी लॉ को गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 में कुछ ऐसे बताया गया है कि आत्मा का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। ये एक एनर्जी है, इसका सृजन और निष्कर्ष को कभी भी नहीं जाना जा सकता है। ये सिर्फ अपने आप को एक फॉर्म में बदलती रहती है। और अगर हम इसी रेफरेंस में देखें तो यह बात कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि अगर आप एनर्जी को देखें, जो कि आत्मा भी कहा जाता है एनर्जी को, एज अ मॉडर्न साइंस ने जिसे आत्मा को एक एनर्जी कहा है, तो ये एक अपने ये फॉर्म को बदलती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर तक। और अगर हम किसी सपोज इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को देखें तो ये भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। तो पहला लॉ यही साबित होता है। दोस्तों, हमारी दूसरी लॉ हो जाएगी मेडिटेशन। दोस्तों, अगर आप जापान चाइना में गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जापान चाइना मेडिटेशन को लेकर कितने आगे बढ़ चुकी हैं। उन लोगों के पास कुछ ऐसी मेडिटेशन की थ्योरीज है जो आपके अंतर्मन को शांत कर सकती है, आपकी सभी परेशानियों का हल खोज सकती है, और वो इस कला में बहुत ही माहिर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसी संदर्भ में कहूँ कि यह मेडिटेशन की जो थ्योरी है इसका ओरिजिन अगर गीता है तो ये कहीं भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि गीता के अध्याय 6 में मेडिटेशन से रिलेटेड ऐसी सारी थ्योरीज है जो अभी भी अप्लाई करते हैं चाइना और जापान। लेकिन उन्होंने इस बात को अभी तक माना नहीं है कि इनका ओरिजिन उन्होंने गीता से लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि जो थ्योरीज वहाँ पे अप्लाई होती है, जिन तरह के प्रैक्टिसेस वहाँ पे परफॉर्म की जाती है, उनके बारे में पहले ही अध्याय 6 में गीता में लिख दिया गया है। तो दोस्तों, हमारी दूसरी थ्योरी जो मेडिटेशन के ऊपर है वो यहीं पे समाप्त होती है, और इससे हमने जान लिया कि मेडिटेशन भी बहुत ही पहले लिखी जा चुकी थी गीता में। दोस्तों, हमारी तीसरी थ्योरी है आर्टिफिशियल लाइफ। दोस्तों, गीता में लिखा गया है कि अहम बीजा प्रदाह पिता। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सारी जिंदगी एक दूसरी जिंदगी द्वारा पैदा की जाती है, यानी हर चीज का सृजन एक दूसरी चीज से होता है जो पहले ही सृजन हो चुकी है। इसका कोई स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है, और इस बात का खंडन किया गया है गीता में। अगर आप मॉडर्न साइंस को भी देखें तो मॉडर्न साइंस ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का खंडन किया है, और एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जो है लुई पास्चर, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले आगे लाया था, और उन्होंने ये बहुत साफ रूप से खंडित कर दिया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसी बात को लुई पास्चर से पहले गीता में लिख दिया गया था। तो हमने आज 3 थ्योरीज के बारे में जाना जो ये कहती है, जो ये बताती है कि इन्हें गीता में पहले ही लिख दिया गया था, लेकिन बाद में मॉडर्न साइंस ने इन्हें अप्लाई किया और स्वीकृत किया एज अ मॉडर्न साइंस। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि गीता एक रिलीजियस बुक ही नहीं है। ये बुक ऐसी कुछ घटनाओं को भी साबित करती है जो आगे होने वाली है, और इसमें इतना ज्ञान भरा है कि जिससे आप साइंस की भी बहुत अननोन थ्योरीज का पता लगा सकते हैं कि कैसे वो परफॉर्म होती है,
कैसे ये इतनी रहस्यमय है। तो गीता अगर बुक को आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये रिलीजियस, एक हिंदू धर्म की रिलीजियन बुक नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक बुक मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंपैरिजन किया मॉडर्न साइंस और भगवत गीता को, क्यों भगवत गीता को एक एज अ मॉडर्न साइंस का बुक भी माना जाता है, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो गीता को प्रेफर करते हैं कुछ मॉडर्न थियोरीज को निकालने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।